बारंबार नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी। मैं पीएचडी की छात्रा हूँ। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से नीति वाक्यामृतम जैन ग्रंथ पे अपना विषय लिया है मैंने। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि हम जैसे जो लोग हैं जिनको धर्म के प्रति बहुत अनुराग है और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इस धर्म के लिए, अपने जिन धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। जिस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? हम भगवान महावीर की प्रभावना करना चाहते हैं, लेकिन महावीर की अंतर चेतना क्या थी? महावीर का मार्ग क्या था? महावीर का सोच क्या था? महावीर का विचार क्या था? हमें पूरा महावीर में डूबना पड़ेगा। जब तक हम महावीर के जीवन में डूबेंगे नहीं तब तक हम उनके सिद्धांत को दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाले को प्रभाव पड़ेगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अहिंसा के ऊपर एक वक्तव्य दिया एक व्यक्ति ने, अदर कास्ट थे जिनके घर में मांसाहार होता, इतना अहिंसा का प्रवचन दिया, इतना गजब का प्रवचन दिया कि मुझे भी लगा इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल पाया था। इतना बढ़िया प्रवचन दिया, मैं भी प्रभावित हुआ और जनता में बहुत वाहवाही हो गई। जब वो मेरे दर्शन करने आए तो मैंने कहा, भाई आपने आज करुणा और दया में इतना अच्छा प्रवचन दिया कि मेरे भी 2-3 बार रोंगटे खड़े हुए और जनता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, महानुभाव आप तो कितने अहिंसक होंगे, आप कितने अहिंसक होंगे, मुझे कल्पना नहीं आ रही है। आप तो नियम से 48 मिनट में पानी छान के पीते होंगे, आप तो कभी रात में खाते ही नहीं होंगे, आप तो मांसाहार का मैं क्या नाम लूं, वो तो करते ही नहीं होंगे। बोले महाराज जी ये मैं सब करता हूं। और वो अंडे खाते थे, शुद्ध मांसाहारी थे। मैंने कहा आप मांसाहारी होकर अहिंसा पर इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखना वो बात कहीं ना कहीं से मुझे चुभी और मैंने उनसे पूछ लिया कि मांसाहार का त्याग है क्या? बोले नहीं है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें किसी भी चीज की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, स्वयं को निष्पक्ष बनाना पड़ता है, स्वयं अपने आप को सिद्धांत। तो जैन धर्म को पहले अपने जीवन में इतने डूब जाओ कि जब शब्द निकले तो अंतर से ऐसे निकले कि तुम दूसरे को नहीं सुना रहे हो, स्वयं अपने आप को सुना रहे हो। ऐसा होना चाहिए। जैसे हम प्रवचन से दूसरा सामने प्रभावित हो रहा है, ऐसे ही स्वयं का। अभी जैसे अपने मनोज जी कह रहे थे, जब मैं यहाँ पहले दिन आया 2-3 दिन, तो 2 दिन लोकोदय की बड़ी घोषणाएं हुई। तो लोगों ने कहा महाराज जी छिपी टोला नहीं आए भैया, वो तो लोकोदय के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हैं। सब चर्चा हो गई है हमारे संबंध में। लोग कभी मुझे समझ ही नहीं पाते। अब महाराज जी अब सारा पैसा यदि लोकोदय चला गया तो छिपी टोला के मंदिर का क्या होगा? और धीरे धीरे लोगों ने गुट बनाना शुरू करे, अरे भैया सब वही नहीं बोलना है, मंदिर में बोलना है, यहाँ बोलना है, यहाँ बोलना। अब मैंने कहा भैया ठीक है। और जब मैं छिपी टोला के मंदिर के लिए बैठा तो लोकोदय बोले महाराज जी आप क्या उपद्रव कर रहे हैं, अभी आपको लोकोदय करना है। आप छिपी टोला के मंदिर को सारे लोग यहाँ मंदिर बुलवा देंगे तो आपके लोकोदय क्या होगा? ना मेरा लोकोदय है ना छिपी टोला है, और दोनों ही मेरे ही तो है। सब कुछ मेरा है, सुनना, सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरे पास एक तिनका नहीं है। सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरे पास तिनका भी नहीं। यही तो बस यही आत्मोत्पुर होते थे, तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे मनोज जी कहते महाराज जी आज सुबह ऐसे ओतप्रोत हो गए कि इनको खबर ही नहीं, इनको यही मालूम है हमें तो छिपी टोला का मंदिर बनाना है। क्योंकि ये पारसनाथ भगवान भी हमारे देवता है। तुम लोगों में, इसलिए तो तुम लोगों का दान में देते हो, पुण्य नहीं लगता।
क्योंकि तुम लोगों को धर्म से अनुराग कम है, छिपी टोला से राग ज्यादा है। तुम्हें धर्म से अनुराग कम है, तुम्हें सेक्टर नंबर 7 से ज्यादा अनुराग है। 7 वाले है ना, 7, 4 और पश्चिम 4, 5 से कोई भी। तुम्हें धर्म से उतना अनुराग नहीं है। महाराज कमला नगर, महाराज कमला नगर में आप रहो तो मजा कुछ आता है, आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए जब कमला नगर में थे तो कमला नगर हमारा है। आज देखिए कितनी एकदम, मैं कुछ भी मुझे नहीं, मुझे एक ही मालूम था, एक दिन के अंदर हमारा छिपी टोला को मंदिर पूर्ण होना चाहिए। यदि मैं इसको अपना नहीं मानता तो फॉर्मेलिटी भी कर सकता था, क्या लेना देना था, चलो आगे चलो, नहीं। क्योंकि ये सब यही तो सबसे बड़ी आत्मीयता है। बस यही जो आत्मा की आवाज निकलेगी, लोग यही कहते हैं महाराज जी आप कौन सा जादू पढ़ते, ये बता दो, कुछ तो आपके बाद कोई है, आप कोई ऐसा संबोधन है कि आप सबके जेबों में से कुछ नहीं मान हुआ। प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरी तो एक ही बात होती है, आपका धन, जैनी का धन, पुण्य का धन है, ये पाप में न चला जाए, पुण्य में लग जाए, बस एक ही भावना होती है। गलत कार्यों में न चला जाए। मेरा जैनी रावण के समान धनवान बनकर के नारकी न बन जाए, हमारा जैनी चक्रवर्ती के समान धनवान हो, नर से नारायण बन जाए। नर से नारकी नहीं, नर से नारकी भी बना। रावण कौन था? नर। कहां गया? चक्रवर्ती कौन था? नर। क्या बना? नारायण। बस एक आत्मीयता है मुझे सबसे, मैंने बहुत बार कहता हूं, छिपी टोला हो चाहे कमला नगर हो, सब मेरा एक ही बात है, हर जैनी जैन से जैनेन्द्र बने, जैन से जॉन नहीं बने, नीचे की तरफ नहीं जाए। इसलिए किसी भी चीज की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ेगा, उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्दों का प्रभाव ज्यादा पड़ता ही नहीं है, लेकिन अंदर से जब आवाज निकलती है तो लोग एक मान लेते हैं कि नहीं, महाराज का स्वार्थ। मैं सदा कहा करता हूं, वक्ता की एक बात पर ध्यान रखना, तुम्हें सब लोगों से कह रहा हूं, कोई भी वक्ता किसी भी चीज पर बोले, दान पे बोले, पूजा पे बोले, गुटखा पे बोले, शराब पे बोले, तुम एक बात है ना, इसमें वक्ता का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ क्या है? यदि तुम्हें थोड़ा भी स्वार्थ आ जाए, तुम प्रभावित मत होना। और तुम्हारी आत्मा बोले वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है, तो भैया माने बिना रहना नहीं, यही कल्याण का रास्ता है। मैंने एक दिन सुनाया था ना कि एक गुटखा वाले ने कहा, उसका बाप मर गया कह के करके, हाथ पैर तोड़ दिए, मां ने सेल पास ले ली, पत्नी ने सेल पास ले लिया, यदि तुम गुटखा नहीं छोड़ोगे तो हम सेल पास खा के मर जाएंगे। तो उसने पूछा हम नहीं छोड़ें तो आपको क्या तकलीफ? बाप कहता है मैंने तुझे ऐसे पैदा किया है, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? पत्नी कहती है कि मैं विधवा हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो वो उस दिन डबल खाता था। एक दिन प्रवचन में आ गया, और प्रवचन में मैं उसी पे प्रवचन दे रहा था, 1.5 घंटे प्रवचन चला, गर्मी का समय था। वो यही सोच रहा है, महाराज जी उदाहरण से, आगम से, इससे समझा रहे, महाराज को मेरे जिंदा रहने से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है महाराज को? क्या महाराज का पैसा बढ़ रहा है, घट जा रहा है? मुझे कैंसर होगा, महाराज का कौन सा है, मैं मर जाऊंगा, महाराज को मैं क्या काम आऊं? बस वो 1 घंटे सुनते सुनते प्रवचन के बाद उसने गुटखा छोड़ दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। घर जाके गया, बोले मैं आज गुटखा छोड़ आया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले मैं छोड़ के आया हूं, अब मर जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। बोले कैसे? बोले महाराज के प्रवचन में। घर वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी आपने क्या जादू किया? मेरा बेटा, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, मरने के खा रहा तो नहीं छोड़ा, आज उसने छोड़ दिया, आपने कुछ किया? मैंने कहा भैया मैं आपके बेटे को नहीं जानता।
मैं बेटे को नहीं जानता। और उन्होंने कहा महाराज आपने किया कुछ जरूर है उसके ऊपर, अंदर छोड़। मैंने कहा बुलाओ उसको। मैंने कहा भैया तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। बोले महाराज जी कोई जादू नहीं, आपके 1.5 घंटे के आपके एक्शन देखता रहा कि आप इतने करुणावान, आपको किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, और छोड़ने से आपको किंचित भी लाभ नहीं है, फिर भी ऐसी भयंकर गर्मी में आप 1.5 घंटे बोल रहे हो। तो मेरे मन ने कहा देख अभी तक जो कहते थे स्वार्थ से कहते थे, और आज जो कह रहा है निस्वार्थ कह रहा है, आज नहीं तो कभी नहीं, बस इस कारण से। और यही बात हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही, ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। वक्ता के लिए कहा तुम अपना निजी स्वार्थ रख करके कभी प्रवचन मत देना, तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वही होगा। बस अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित करना नहीं, ये 2 चीजें अपनी आत्मा में उतर जाए, प्रभावना ही प्रभावना है, ये मानना चाहिए। चलिएगा। और श्रुति जी मुझे बताया गया आज आपका जन्मदिन भी है, जरा जोरदार तालियां और खूब धर्म की प्रभावना कीजिएगा। जो पूज्यवर ने कहा आपके सामने, केवल नॉलेज नहीं अंतरंग नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, तब उसका लाभ होगा धर्म पर भी और समाज पर भी। और आइएगा, जिससे पहले मैं अगले प्रश्न